सो वेलकम टू आवर वीकली रिव्यू एंड स्टार्ट करते हैं हम डॉलर से। डॉलर ने यहाँ पर जनवरी का हाई स्वीप किया है। सो मंथली लिक्विडिटी हमारी टारगेट हुई है एंड ड्यू टू वॉर इतनी बुलिशनेस हमें देखने को मिली है डॉलर में। एंड यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से डॉलर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है कि नहीं। यहाँ पर स्मूथ हाइज भी हैं हमारे पास, बट देखना पड़ेगा। अभी तक तो मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये एफ तक, एंड देन देखते हैं कि ब्रेक डाउन यहाँ से करता है या ऊपर कंटिन्यूएशन देता है। अगर डॉलर ऊपर को कंटिन्यू करता है, जो कि अगर मैं गोल्ड के साथ कंपेयर करूँ, डॉलर और गोल्ड हम कंपैरिजन करें, तो गोल्ड यहाँ पर बुलिश दिख रहा है मुझे। तो अगर गोल्ड यहाँ पर बुलिश होएगा तो डॉलर को नीचे ज़रूर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिनेरियो भी बन रहा है, क्योंकि अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पर मंथली लिक्विडिटी टारगेट हुई है। एंड बहुत सारे और ग्लोबल सिनेरियो के रीजंस भी हैं कि डॉलर नीचे गिरे। एंड देन गोल्ड में नेक्स्ट वीक जो मुझे लग रहा है, जो मेरा बायस है, आई थिंक कि अब टाइम आ चुका है गोल्ड का कि इस कंसोलिडेशन एरिया से निकले। एंड नेक्स्ट वीक हम टारगेट ऑब्वियसली ये वाला हाई तो करेंगे एंड न्यू ऑल टाइम हाइज भी देखेंगे गोल्ड में। अदरवाइज़ अगर नहीं करता है, साइडवेज ही रहता है, तो यहाँ से मैं देखना चाहूँगा एक फॉल गोल्ड में। ये एफ है एंड ये अगर ब्रेक करता है एंड एज एन इन्वर्जन इसको यूज़ करता है, सो फिर हम बुलिश हो जाएंगे टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई। इस वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा वॉर की सिचुएशन और एस्केलेट हुई है और टेंशन्स बढ़ी हैं। ईरान की रिफाइनरी वगैरह जो ऑयल की थी, वो उसके ऊपर अटैक किया है इसराइल और यूएस ने। सो क्रूड ऑयल में हमें और बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, और क्योंकि अनसर्टेनिटी आ चुकी है क्रूड ऑयल में। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाले हाइस तो अब कुछ भी नहीं लग रहे, बहुत पास है। ये तो आराम से ही टूट जाएंगे, मतलब ले लिए जाएंगे। एंड क्रूड ऑयल अब और काफ़ी ऊपर जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ चुका है। सो गोल्ड और क्रूड देखना पड़ेगा अभी। क्रूड में तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, गोल्ड का थोड़ा सा सिनारियो देखना पड़ेगा कि कैसे रिएक्ट करता है ऐसी अनसर्टन मार्केट में। तो अब आ जाते हैं हमारे एनक्यू पर। मेन चीज़ दूसरा चार्ट मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा। सो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आ चुके हैं। क्वार्टर तो नहीं, फर्स्ट 3 मंथ्स के एंड है ये। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं किया है प्राइस एक्शन ने, सिर्फ इंटरनल रेंज में ही घूमा है। ये वाला हाई भी सेफ़ है, ये वाला हाई भी सेफ़ है, लो भी सेफ़ है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में ही हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है अभी तक निकला है। सो टूवर्ड्स दी एंड हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर की। सो मैं यहाँ से अब एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ वो है ये लोस, ये एक ये लो और एक ये लो, और ऑब्वियसली ये लो तो है ही। ये मार्च का ही लो है। सो ये 3 लोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड अगर आप देखें तो पिछले फेब के मिड ऑफ फेब से लेके
अब लगभग मिड ऑफ मार्च आ चुका है एंड आने ही वाला है। तो हमने पूरा एक महीना इस रेंज में कंसोलिडेशन की है। अगर मैं देखूं, ये रेंज हमारी है तकरीबन 8-900 पॉइंट की। सो 800-900 पॉइंट की ये एक महीने की रेंज है, जहाँ की एक एक दिन की रेंज, हफ्ते हफ्ते की रेंज इतनी हम यूजुअली देखते हैं एनक्यू में। बट मार्केट्स को भी होल्ड किया जा रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक एक एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा टूवर्ड्स द डाउन साइड, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो चुका है। एंड टूवर्ड्स द डाउन साइड अगर मैं अपने टारगेट्स बताऊं आपको, तो ये होगा पहला टारगेट, ये लो ले लीजिए, ये लो ले लीजिए। एंड देन ये भी एक पोटेंशियल टारगेट है। आई थिंक अगस्त के लोज हैं ये, जी हाँ, अगस्त के लोज, सितंबर के लोज 2025 के, वो टारगेट होंगे मेरा। एंड यहाँ से एक्सपेक्ट मैं प्राइस एक्शन कुछ ऐसे ही करूँगा कि एक ही बारे में ये वाला लो ले ले, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करके, ठीक है, एंड फिर यहाँ से ब्रेक डाउन नीचे की तरफ दे, ठीक है। सो ऐसा कुछ सिनारियो मैं देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये जो वॉर है अभी लगी हुई है, यही एक रीज़न बनेगी मार्केट का उथल पुथल करने के लिए, समझ रहे हैं। काफ़ी लोग जो चाहते हैं कि ऑल टाइम हाइस पर जाए, मार्केट जा सकती है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि यहाँ से रिवर्स कर सकती है। बट मुझे जो लगता है, इतनी पास अगर इतनी लिक्विडिटी पड़ी है तो ऐसी खाली हाथ तो नहीं जाने वाली मार्केट। ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही ऊपर के लिए जा सकती है। अगर इस लिक्विडिटी के बगैर ऊपर जाती है तो फिर वो मूव सस्टेन नहीं होएगा, तो फिर मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, है ना। वो एक फेक आउट वगैरह या टर्टल सूप बन जाएगा वहाँ पर। ये सिनारियो जब भी बनता है ना, तो जैसे ये इंटरनल हाई लगा हुआ है एंड ऊपर से क्वार्टर ख़त्म होने वाला है। सो आई आई थिंक सो कि ये क्वार्टर में हमें सेल साइड ऑफर होएगी, एंड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वार्टर जो कि हमारा आ जाएगा हाँ जुलाई में। ये मैंने कलर क्यों ऐसा रखा हुआ है इसका, तो जुलाई में मैं आपको ये सिनारियो भी बना के दिखा देता हूँ। सो यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, एंड फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो हमारे हाइज हैं, ऐसे इतनी तेज़ तो नहीं जाएगी मार्केट, बट एक हाइपोथेटिकल मैं सिनेरियो दे रहा हूँ आपको कि ये क्वार्टर या ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है इस क्वार्टर में, आप समझ रहे हैं, इस क्वार्टर के लास्ट में। ये मैं थोड़ा सा आगे चले गया, बट ये चीज़ यहाँ से भी, क्योंकि कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा कर लिया है मार्केट ने ना, तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं। सो मुझे लगता है कि तेज़ ही होगा जो भी होगा। अगर ये लिक्विडिटी हंट होती है तो यहाँ पर मार्केट को 1 महीना या 2 महीने वेट करके जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर टुवर्ड्स दी अपसाइड ये हाइज को टारगेट करना चालू करते हैं, जिसको लग सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 या 2 महीना लग सकता है। तो देखते हैं। राइट नाउ अगर सेलियंट में पीटी रेस देखूं तो जो मैं देखना चाहता हूँ, डेली पे तो कुछ नहीं है, डेली पे तो सिर्फ नॉइस है इस टाइम। आपको टाइम फ्रेम बड़े ही यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये विक कर सकते हैं टारगेट हम। यहाँ पर हमारे पास है नहीं है कोई एफ वगैरह। एक वाट अपर्चर का लेवल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्वाड अपर्चर हो गया। आप देख ही रहे हैं कैसे कितना ब्यूटीफुल लेवल काम करता है क्वाड अपर्चर में, ठीक है। आपके सामने है सारी चीज़ें। सो क्वाड अपर्चर क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। सो एक ये ही चीज़ है, एक ये ही मंथली का लेवल है जो मैं जिसके ऊपर फोकस करूँगा, ठीक है। वीकली अगर मैं देखूँ, वीकली में एक सिर्फ ये ही विक होगी, ठीक है। अगर इसके 50% के नीचे क्लोजिंग होती है तो आई एम डैम श्योर कि ये वाला लो फिर ले लिया जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग चाहिए हमें। सो नेक्स्ट मंडे न्यूज़ वगैरह भी पहले देख लेते हैं, अगले हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ है। सो आज से टाइम भी चेंज हो चुका है, जी हाँ, -4 हो चुका है। सो मार्केट की इंडियन टाइम के हिसाब से अगर देखें तो अब ओपनिंग 8 बजे नहीं 7 बजे होया करेगी। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। मंडे नो न्यूज़ मंडे है, ट्यूसडे भी नो न्यूज़ है, कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को सीधी सीपीआई है। सो मंडे को मैं एक्सपेक्ट करूँगा बड़ी एक रैली, या आप कह सकती हैं क्लीन या स्मूथ प्राइस एक्शन, क्योंकि सीपीआई के जो मंडेज होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा साफ क्लीन प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। सो आई होप कि मंडे को मार्केट यहाँ तक ये वाला हाई के पास आ जाए या ये वाला हाई ले ही ले, ऐसा सिनेरियो बन सकता है। दैन ट्यूसडे को थोड़ा सा साइडवेज रह के हल्का सा यू नो ऊपर को हम एक एफ की फॉर्मेशन सी कर सकते हैं। एंड देन सीपीआई वेडनेसडे को है। सो सीपीआई पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले लोज टारगेट होते हुए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीपीआई को ये लोज टारगेट होंगे, ठीक है। सो ये मेरा वीकली फॉरकास्ट है नेक्स्ट वीक का। एंड अगर गोल्ड का भी मैंने बता दिया, बिटकॉइन का अगर मैं बताऊँ आपको तो बिटकॉइन भी यहाँ पर एक क्वार्टर वर्चर से रिजेक्शन लिया हुआ है। देख ही सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लेवल काम किया है, 0.375, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला एफ है जिसके 50% के नीचे कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। ये एक विक गई बट फिर बॉडी ऊपर क्लोज की। सो ये एफ ही देखना चाहूँगा। अगर इसके 50% के नीचे बिलो बॉडी क्लोजर मिलता है तो ये वाले लोज हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एनक्यू बिटकॉइन गिरेगा, एनक्यू साथ ही गिरेगा, या एनक्यू गिरेगा तो बिटकॉइन साथ में गिरेगा। मुझे नहीं लगता ये लो बन मिल गया है हमें
काफ़ी रेंज है अपना बिटकॉइन के पास भी नीचे जाने के लिए। कम से कम ये वाला लो तो लेना ही चाहिए, 50,000 का लेवल एक बार एक्सप्लोर करेगा बिटकॉइन। सो उसमें है अभी काफ़ी टाइम, जून जुलाई तक मुझे लगता है वो लेवल सेट होंगे। एंड अगर गोल्ड देख लिया, सिल्वर थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि इसका भी है सीन, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सिर्फ डिजिटल हैं, मतलब फिज़िकल सिल्वर है ही नहीं डिलीवर करने के लिए। सो ये भी नीचे ही जाएगा। गोल्ड में थोड़ी सी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई होप, मुझे लगता है 6,000 चले जाएगा इसी साल में ही जाएगा। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर में चले जाए, वो देखने वाली चीज़ होगी। बट गोल्ड भी बुलिश ही है। एंड यहाँ पर ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा फॉर्म हुई है, ये देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, तो ये थोड़ा सा देखने वाला सिनेरियो होगा। ट्रैप करेंगे ट्रेड लाइन की जो लिक्विडिटी है ना, इसको ट्रैप करेगा गोल्ड। सो लेट्स सी। एनक्यू का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का भी बता दिया मैंने आपको। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू पिछला वीक, क्योंकि वॉर शुरू ही हुई थी एंड मार्केट्स काफ़ी अनश्योर थी क्या करना है क्या नहीं। सो काफ़ी लोगों को ट्रैप भी किया है सारे। काफ़ी जनता बेरिश थी एनक्यू पे एंड गोल्ड पे बुलिश थी, तो उनको सबको ट्रैप कर लिया है एक हफ्ते के लिए। सो अब वो ट्रैप हो चुके हैं, तो अब वो यूफोरिया चले गया है मार्केट से। सो अब रियल मूव आएगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर वीकेंड पे। लाइव स्ट्रीम्स मैं करूँगा इस वीक में, रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करूँगा। सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के रिव्यू में। ओके, बाय।